बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 के पार्ट 1 को। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आखिर हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है क्या। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। देखिए डियर स्टूडेंट, हमने अपने फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या पढ़ा कि हाँ, प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। डिफरेंट हाइपोथेसिस किए गए, डिटेक्शन ड्रॉ की गई, एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट से ये चीज साबित हो गई कि हाँ, प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। अब ये बात आती है, ये क्वेश्चन आता है कि आखिर एक मेन के ब्लड में प्लाज्मोडियम इंटर कैसे होता है, आखिर इसकी एंट्री किसके थ्रू होती है। देखिए, बायोलॉजिस्ट के पास उस वक्त कुछ ऑब्जर्वेशन मौजूद थी कि जो मलेरिया है वो मर्शीज के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मर्शीज डिड नॉट कॉज मलेरिया, यानी कि अगर लोग मर्शीज का पानी पीते हैं तो ये मलेरिया की वजह नहीं बनता। जब बायोलॉजिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशन नोट की तो उन्होंने ये चीज सोची, उनके जहन में ये चीज आई कि हाँ, जो प्लाज्मोडियम है वो मार्श वाटर में नहीं है। प्लाज्मोडियम किस में नहीं है? मार्श वाटर में नहीं है। यानी कि उनका ये ऑब्जर्वेशन तो क्लियर हो गया। क्या कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मार्शीज मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शीज, ड्रिंकिंग वाटर मार्शीज डिड नॉट कॉज मलेरिया। देखिए, ये दो चीजें तो, एक तो हमने कहा कि मलेरिया मार्शीज के साथ एसोसिएटेड है और दूसरी चीज के जो ड्रिंक मार्शीज का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। तो इसके जब बायोलॉजिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशन नोट की कि उनके जहन में ये चीज आई कि हाँ, प्लाज्मोडियम तो मर्श वाटर में है ही नहीं। तो स्टेप 1 की तरफ मूव करते हैं, मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डिटेक्शन, कि किस किस्म के हाइपोथेसिस किए गए, किस किस्म की डिटेक्शन ड्रा की गई। देखिए, एएफए किंग था, उसने 20 ऑब्जर्वेशन लिस्ट की थी। क्या की थी? एएफए किंग ने 20 ऑब्जर्वेशन लिस्ट की थी और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, जिसमें से पहली ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग बाहर सोते हैं, यानी कि अपने घर के बाहर सोते हैं या बिल्कुल ऐसी जगह पे सोते हैं जहां पे मच्छर आराम से आ जा सकते हैं, या जहां पे मतलब कवर नहीं है वो एरिया, उस जगह पे सोते हैं, तो उनको ज्यादा चांसेस हैं मलेरिया होने के। हालांकि उन लोगों को ज्यादा चांसेस नहीं होते जो कि इंडोर्स होते हैं, यानी कि वो लोग रूम के अंदर सोते हैं, रूम बंद करके सोते हैं, अपने आप को कवर करके सोते हैं। उसके बाद है जो लोग फाइन नट्स के अंडर सोते हैं, यानी कि वो नट्स आपको आप जानते हैं, जो मच्छर से बचने के लिए जो होते हैं, नट्स होते हैं, जो लोग उसके अंदर सोते हैं उनको मलेरिया होने के कम चांसेस होते हैं, और उन लोगों को ज्यादा होते हैं जो लोग नट्स यूज नहीं करते। उसके बाद है जो लोग स्मोकी फायर के, यानी कि जो लोग धुएं के करीब तरीन सोते हैं, उनको ज्यादातर मलेरिया नहीं होता। आमतौर पर वो लोग मलेरियल पेशेंट नहीं होते। तो क्या, एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं कि वर्क ऑफ ए किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस। सम important observations of King were: people who slept outdoors had more chances to get malaria than those who slept indoors. People who slept under fine nets had less chance to get malaria than those who did not use nets. Individuals who slept near a smoky fire usually did not get malaria. मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाइपोथेसिस। देखें, इन ऑब्जर्वेशन की बेस पे किंग ने एक हाइपोथेसिस सजेस्ट किया कि अगर मॉस्किटोज प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, प्लाज्मोडियम जो होते हैं एक मेन के ब्लड में प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, तो वो मलेरिया की वजह में भी यानी कि जो मॉस्किटोज हैं ये फिर मलेरिया को स्प्रेड करने में भी इन्वॉल्व है। यानी कि हम अगर ये कहते हैं कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने की क्या वजह है, अगर मॉस्किटोज ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को, तो वो मलेरिया को स्प्रेड करने में भी इन्वॉल्व है। अब उसने तो हाइपोथेसिस ये बना लिया, तो अब देखते हैं उसने इस हाइपोथेसिस से डिटेक्शन क्या ड्रॉ की। उसने कहा कि इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्वड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। वाओ!
देखिए उसने पहले क्या हाइपोथेसिस बनाया कि मॉस्किटोज जो होते हैं, अगर मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं तो मलेरिया मलेरिया के स्प्रेड में भी वो इन्वॉल्व होंगे, तो मलेरिया के स्प्रेड में भी वो इन्वॉल्व होंगे। तो इससे क्या डिटेक्शन ड्रा की किंग ने कि हाँ अगर मॉस्किटोज मलेरिया के स्प्रेड में इन्वॉल्व हैं तो फिर जो प्लाज्मोडियम है वो तो मॉस्किटोज में प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटोज में प्रेजेंट होना चाहिए। On the basis of these observations, King suggested a hypothesis: mosquitoes transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria. Following detection was made from this hypothesis. If mosquitoes are involved in the spread of malaria, then plasmodium should be present in mosquitoes. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डियर स्टूडेंट, जो इसके बाद का पार्ट 2 होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।